1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमारे ब्रह्मांड को समझने का तरीका ही बदल दिया। उन्होंने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश करी। इसने उस पुराने बिलीफ को चैलेंज किया कि टाइम और स्पेस एब्सोल्यूट और अनचेंजिंग है। आइंस्टाइन ने प्रपोज किया कि टाइम और स्पेस आपस में जुड़े हुए हैं। उनका मेजरमेंट ऑब्जर्वर के मोशन पर डिपेंड करता है। इमेजिन करो आप खड़े हो और एक कार को जूम करते हुए देख रहे हो। अब खुद को उस कार के अंदर इमेजिन करो, बाहर की दुनिया को ऑब्जर्व करो। आइंस्टाइन के हिसाब से टाइम और स्पेस का आपका परसेप्शन उस स्टेशनरी ऑब्जर्वर से अलग होगा। यही माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट स्पेशल रिलेटिविटी का फाउंडेशन है। इसका हमारे कॉस्मोस को समझने पर बहुत गहरा इंपैक्ट है। स्पेशल रिलेटिविटी दो फंडामेंटल पोस्टुलेट्स पर टिकी है। पहला, फिजिक्स के लॉज सभी ऑब्जर्वर्स के लिए सेम होते हैं जो यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं। दूसरा, वैक्यूम में लाइट की स्पीड सभी ऑब्जर्वर्स के लिए कांस्टेंट होती है, चाहे उनका मोशन कुछ भी हो। ये पोस्टुलेट्स दिखने में सिंपल, एक्स्ट्रॉर्डिनरी कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ ले जाते हैं। ये रियलिटी की नेचर के बारे में हमारे इंट्यूशन को चैलेंज करते हैं। स्पेशल रिलेटिविटी का एक कॉर्नरस्टोन है स्पीड ऑफ लाइट का कांस्टेंट होना। लेटर C से डिनोट किया जाता है। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट अप्रॉक्सिमेटली 299,792,458 मीटर्स पर सेकंड है। ये स्पीड बस इनक्रेडिबली फास्ट नहीं है, ये यूनिवर्स की अल्टीमेट स्पीड लिमिट है। आइंस्टाइन ने रियलाइज किया कि स्पीड ऑफ लाइट इनवेरिएंट है। इसका मतलब है कि यह चेंज नहीं होती, चाहे लाइट एमिट करने वाले सोर्स की स्पीड कुछ भी हो या उसे मेजर करने वाले ऑब्जर्वर की। इस रियलाइजेशन के प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस थे। इसने फिजिसिस्ट्स को स्पेस और टाइम की नेचर के बारे में अपने असम्पशंस को रीथिंक करने के लिए फोर्स किया। इस कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करने के लिए इमेजिन करो एक स्पेसशिप जो स्पीड ऑफ लाइट के सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन पर ट्रैवल कर रहा है। अगर स्पेसशिप आगे की तरफ लाइट का बीम शाइन करे तो कोई इंट्यूटिवली एक्सपेक्ट कर सकता है कि लाइट स्पेसशिप और स्पीड ऑफ लाइट की कंबाइंड स्पीड से ट्रैवल करेगा। हालांकि ऐसा नहीं है। लाइट अभी भी स्पीड ऑफ लाइट c से ट्रैवल करेगा। स्पेसशिप और एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर दोनों के रिलेटिव। स्पेशल रिलेटिविटी का एक सबसे माइंड बॉगलिंग कॉन्सिक्वेंस है टाइम डिलेशन। यह फिनोमिनन डिस्क्राइब करता है कि कैसे टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। यह ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव है। टाइम डिलेशन का मतलब है कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए टाइम स्लो हो जाता है, एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रिलेटिव। ऑब्जेक्ट जितना फास्टर मूव करेगा, टाइम डिलेशन इफेक्ट उतना ही प्रोनाउंस्ड होगा। एवरीडे स्पीड्स पर इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। हालांकि जैसे ही ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के पास अप्रोच करता है, टाइम डिलेशन इंक्रीजिंगली सिग्निफिकेंट होता जाता है। टाइम डिलेशन को समझने के लिए फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट को कंसिडर करो, जिसे ट्विन पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। इमेजिन करो दो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, उन्हें एलिस और बॉब कहते हैं। एलिस अर्थ पर रहती है, जबकि बॉब एक स्पेसशिप में हाई स्पीड जर्नी पर एम्बार्क करता है। बॉब का स्पेसशिप स्पीड ऑफ लाइट के सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन पर ट्रैवल करता है। स्पेशल रिलेटिविटी के हिसाब से बॉब के लिए टाइम एलिस से स्लोअर पास होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि बॉब एलिस के रिलेटिव मोशन में है। जब बॉब अर्थ पर वापस आता है तो वह पाएगा कि एलिस उससे ज्यादा एज हो चुकी है। एजिंग का यह डिफरेंस कोई इल्यूजन नहीं है, यह टाइम डिलेशन का एक रियल कॉन्सिक्वेंस है। ट्विन पैराडॉक्स स्पेशल रिलेटिविटी के काउंटर इंट्यूटिव नेचर को हाईलाइट करता है। यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि टाइम कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, यह एक रिलेटिव क्वांटिटी है जो ऑब्जर्वर के मोशन पर डिपेंड करती है। सेक्शन 5, लेंथ कंट्रैक्शन श्रिंकिंग स्पेसेस। टाइम डिलेशन के अलावा स्पेशल रिलेटिविटी लेंथ कंट्रैक्शन को भी प्रेडिक्ट करता है। यह फिनोमिनन डिस्क्राइब करता है कि कैसे एक मूविंग ऑब्जेक्ट की लेंथ उसके मोशन की डायरेक्शन में एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रिलेटिव कंट्रैक्ट होती हुई अपीयर होती है। टाइम डिलेशन की तरह लेंथ कंट्रैक्शन भी मोर प्रोनाउंस्ड होता जाता है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट के पास अप्रोच करती है। एवरीडे स्पीड्स पर इफेक्ट नेग्लिजिबल है, हालांकि रिलेटिविस्टिक स्पीड्स पर लेंथ कंट्रैक्शन सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेंथ कंट्रैक्शन को इलस्ट्रेट करने के लिए इमेजिन करो कि एक स्पेसशिप एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर के पास्ट से हाई स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। ऑब्जर्वर स्पेसशिप की लेंथ को उसके प्रॉपर लेंथ से शॉर्टर मेजर करेगा, जो कि स्पेसशिप की लेंथ है, जैसा कि स्पेसशिप के रिलेटिव रेस्ट पर एक ऑब्जर्वर द्वारा मेजर किया जाता है। सेक्शन 6, द इंटरप्ले ऑफ टाइम डिलेशन एंड लेंथ कंट्रैक्शन। टाइम डिलेशन और लेंथ कंट्रैक्शन इंडिपेंडेंट फिनोमेना नहीं है, वे इंटीमेटली कनेक्टेड हैं और स्पीड ऑफ लाइट की कॉन्स्टेंसी को प्रिजर्व करने के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। एक मूविंग स्पेसशिप के अंदर ट्रैवल कर रहे लाइट के बीम को कंसिडर करो। स्पेसशिप पर मौजूद एक ऑब्जर्वर के नजरिए से लाइट एक निश्चित टाइम में एक निश्चित डिस्टेंस ट्रैवल करता है। हालांकि एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर के नजरिए से लाइट लेंथ कंट्रैक्शन के कारण शॉर्टर डिस्टेंस ट्रैवल करता है और टाइम डिलेशन के कारण कम टाइम में।
टाइम डिलेशन और लेंथ कंट्रैक्शन का इंटरप्ले इंश्योर करता है कि स्पीड ऑफ लाइट सभी ऑब्जर्वर्स के लिए कांस्टेंट रहे, चाहे उनका रिलेटिव मोशन कुछ भी हो। यह स्पेशल रिलेटिविटी का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। सेक्शन 7, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर टाइम डिलेशन। हालांकि टाइम डिलेशन और लेंथ कंट्रैक्शन के कंसेप्ट स्ट्रेंज और काउंटर इंट्यूटिव लग सकते हैं, इन्हें एक्सपेरिमेंटली कई बार वेरीफाई किया जा चुका है। सबसे कंपेलिंग पीसेस ऑफ एविडेंस में से एक एटॉमिक क्लॉक से आता है। एटॉमिक क्लॉक्स इनक्रेडिबली प्रिसाइज टाइम कीपिंग डिवाइसेस हैं। वे लाखों वर्षों में एक सेकंड के फ्रैक्शन के भीतर एक्यूरेट होते हैं। 1970 के दशक में एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए थे जिसमें एटॉमिक क्लॉक्स को दुनिया भर के एयरप्लेन्स पर उड़ाया गया था। जब जमीन पर आइडेंटिकल क्लॉक्स के साथ कंपेयर किया गया तो जो घड़ियां फ्लो की थीं, उन्होंने थोड़ा टाइम डिफरेंस दिखाया जो स्पेशल रिलेटिविटी के प्रेडिक्शंस के कंसिस्टेंट था। ये एक्सपेरिमेंट्स कई अन्य के साथ टाइम डिलेशन की रियलिटी के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। वे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि टाइम कोई एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, बल्कि ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव है। सेक्शन 8, इम्प्लीकेशंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। स्पेशल रिलेटिविटी का हमारे यूनिवर्स को समझने पर बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ा है। इसने स्पेस, टाइम, ग्रेविटी और हाई स्पीड्स पर मैटर के बिहेवियर के बारे में हमारी समझ को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। इस थ्योरी के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं। उदाहरण के लिए, इसका उपयोग पार्टिकल एक्सेलरेटर्स के डिजाइन में किया जाता है, जिनका उपयोग मैटर के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स को स्टडी करने के लिए किया जाता है। स्पेशल रिलेटिविटी जीपीएस सैटेलाइट्स के बिहेवियर को समझने के लिए भी एसेंशियल है, जो एक्यूरेट लोकेशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए प्रिसाइज टाइम कीपिंग पर रिलाई करते हैं। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करना जारी रखते हैं और न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं, स्पेशल रिलेटिविटी निस्संदेह यूनिवर्स और उसके भीतर हमारी जगह को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। सेक्शन 9, कंक्लूजन, अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस एंड टाइम। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने स्पेस और टाइम के बारे में हमारी समझ को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। इसने रिवील किया कि ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एब्सोल्यूट नहीं हैं, बल्कि ऑब्जर्वर के मोशन के रिलेटिव हैं। थ्योरी प्रेडिक्ट करती है कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए टाइम स्लो हो जाता है और लेंथ्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और इन प्रिडिक्शंस को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया जा चुका है। स्पेशल रिलेटिविटी का फिजिक्स और यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ पर बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ा है। इसने आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए फाउंडेशन रखी, जो ग्रेविटी को स्पेस टाइम के कर्वेचर के रूप में डिस्क्राइब करती है। साथ मिलकर इन थ्योरीज ने कॉस्मोस के बारे में हमारे व्यू को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है और यूनिवर्स के मोस्ट फंडामेंटल लॉज के बारे में हमारी समझ को शेप देना जारी रखे हुए हैं।